एवरीवन, हेलो बच्चों। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं आपकी क्लास फोर्थ की इंग्लिश की मेरीगोल्ड की बुक का यूनिट नंबर 1 का चैप्टर नंबर 1। ठीक है, इसका नाम क्या है? वेक अप। सो इसी के साथ आप लोगों को पता चल गया होगा हमने क्लास फोर्थ की इंग्लिश की आज शुरुआत करी है। इससे पहले मेरे ही चैनल पे आपको क्लास फर्स्ट की, सेकंड की, थर्ड की इंग्लिश मिल जाएगी। आप लोग जाकर चैनल पे जाकर चेक कर सकते हैं। ओके, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं, शुरू करने वाले हैं क्लास फोर्थ की इंग्लिश मैरीगोल्ड। ठीक है, फर्स्ट चैप्टर है इसका। इसका नाम क्या है? वेक अप। क्या नाम है इसका? वेक अप। ओके, उससे पहले यहाँ पर चैप्टर में एक छोटी सी लाइन लिखी है, लेट्स रीड एंड रिसाइट। लेट्स रीड एंड रिसाइट। रीड का मतलब क्या होता है? पढ़ना, और रिसाइट का मतलब क्या होता है? बोलना। तो इसका सिंपल सा मतलब है कि चलो बोल बोल कर पढ़ते हैं। ठीक है, चैप्टर क्या है? वेक अप। वेक अप मतलब आप कहते हो सुबह सुबह आपकी मम्मा आपको कहती है प्लीज वेक अप बच्चा, उठ जाओ। तो वेक अप का मतलब क्या होता है? उठ जाओ। तो उठना, इसे हम क्या कहेंगे? वेक अप। ठीक है, तो सोकर उठना, उससे हम क्या कहते हैं? वेक अप। ठीक है, उससे पहले हम लोग चैप्टर में जाने से पहले हमेशा की तरह हम क्या करेंगे? जो लोग मुझे फॉलो करते हैं उन्हें पता है कि मैं चैप्टर को शुरू होने से पहले थोड़ा सा बताती हूँ कि उसमें क्या है। ऐसे ही इस चैप्टर में क्या पढ़ेंगे हम? यहाँ पर एक बच्चा है जिससे यहाँ पर ये ट्रीज हैं, बीज हैं, जो स्पैरोज हैं, चिड़िया है, डक है, स्वान है, बहुत सारी है, स्क्वेरल है। ये सब यहाँ पर इनको कह रही है कि भाई उठ जाओ, अब तुम भी उठ जाओ, अच्छा दिन है, आवाज़ें सुनो, महसूस करो, ये सब करो और अब उठ जाओ। तो उसी बच्चे के उठने के ऊपर ये छोटी सी कहानी आपकी है। तो चलो अब इसे हम बिना किसी देरी के अपने इस चैप्टर की शुरुआत करते हैं। फर्स्ट पैराग्राफ है, वेक अप, इट्स अ लवली डे, ओह प्लीज गेट अप एंड कम एंड प्ले, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। देखो हम क्या करेंगे, पैराग्राफ वाइज इस चैप्टर की हिंदी समझते हुए चलेंगे। पहले हम पढ़ेंगे एक पैरा को और फिर हम इसका हिंदी मतलब जानेंगे। तो चलो, फर्स्ट पैरा क्या था? वेक अप, उठ जाओ, उठ जाओ। ठीक है, ये कह रहे हैं उठ जाओ, उठ जाओ। इट्स अ लवली डे। लवली मतलब यहाँ पर जब हम किसी भी दिन की बात करते हैं कि बहुत लवली डे है, इसका मतलब क्या होता है? बहुत सुहाना दिन है, बहुत सुहाना मौसम है, तो बहुत सुहाना दिन है, तो आप उठ जाओ। ठीक है, तो इट्स अ लवली डे, आज बहुत सुहाना दिन है। ओ प्लीज गेट अप, प्लीज उठ जाओ। हम कहते हैं ना प्लीज, मम्मा कहती है ना प्लीज गेट अप बच्चा, ऐसे ही यहाँ पर ये कह रहे हैं प्लीज गेट अप, प्लीज उठ जाओ, कृपया उठ जाओ। एंड कम एंड प्ले। कम का मतलब आना, प्ले का मतलब खेलना। आप लोग शाम को अपनी अपनी गली में खेलते हो ना, ऐसे यहाँ पर वो क्या बोल रहे हैं? एंड कम एंड प्ले, आओ और खेलो। तो वो क्या कह रहे हैं? वेक अप, उठ जाओ, उठ जाओ, बड़ा ही सुहाना दिन है, प्लीज उठ जाओ और आओ और खेलो। ठीक है, द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। जो बर्ड्स हैं, जो चिड़ियाँ हैं, सिंगिंग मतलब गाना और ट्रीज मतलब पेड़। तो वो क्या बोल रहे हैं? द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज। जो पेड़ है, पेड़ पे क्या हो रहा है कि जो चिड़ियां हैं वो गाना गा रही हैं। सिंग का मतलब क्या होता है? गाना। तो वो गा रही हैं। चिड़ियों का गाना क्या होगा? जो वो आवाज़ आती है उनकी चोप चोप की, जो बड़ी प्यारी सी, सुबह सुबह उठो तो बहुत अच्छी सी साउंड होती है। देखो हम लोग अब काफ़ी वैसे ऐसे रीजन्स पे हैं जहाँ पर ऐसी आवाज़ें हमें सुनने को नहीं मिलती, लेकिन कभी अगर आप लोग अपने अपने गाँव जाते होंगे तो वहाँ पर मौसम काफ़ी नेचर से हम लोग अटैच होते हैं, तो वहाँ पर हम ऐसी नेचर की साउंड ज़्यादा सुन पाते हैं इन कंपेरिजन टू हम अपने अपने एरियाज़ में। जैसे अगर जो लोग दिल्ली में रहते हैं वो इस चीज़ को रिलेट कर पा रहे होंगे कि हमें बहुत रेयरली ही ऐसी कोई आवाज़ या बर्ड्स की ऐसा कुछ सुनने को मिलता है, वरना नहीं ही मिलता। तो यही चीज़ यहाँ पर हो रही है। लेकिन यहाँ पर क्या बोल रहे हैं कि भाई उठ जाओ, बर्ड्स यहाँ पर पेड़ों में गाना गा रही हैं, क्योंकि देखो यहाँ पर ये बच्चा गाँव में रहता है, नेचर से काफ़ी जुड़ा हुआ है, इसलिए यहाँ पर जो चिड़िया है उनके चहचहाने की आवाज़ भी आती है। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज। आप लोगों ने कभी भी सुनी होगी आवाज़, जो बी होती है, जो मधुमक्खी होती है, जब वो ऐसे उड़ती है तो उसके में से ऐसी आवाज़ सी आती है की, है ना, तो उस आवाज़ को हम कहते हैं बज। क्या कहते हैं? बज। तो उसी को कह रहे हैं हियर मतलब सुनना, और आप सुन सकते हो जो बजिंग, जो बी की जो मधुमक्खी है उसकी जो बज बज करती हुई जो आवाज़ है आप वो सुन सकते हो।
समझ में आया क्या हुआ इस पैराग्राफ में? उठ जाओ, बड़ा ही सुहाना दिन है, प्लीज उठ जाओ और आओ और खेलो। जो चिड़िया है वह गाना गा रही हैं पेड़ों में, मतलब जो चिड़िया है वह चहचहा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप जो बीज की जो आवाज़ है आप उन्हें सुन सकते हो। समझ में आ गया? और अगर आप लोगों को मेरे पीछे से कोई भी बैकग्राउंड नॉइज आ रही हो तो आई एम रियली सॉरी फॉर दैट, ठीक है, थोड़ा सा उसको मैनेज कर लेना। ओके, अब आते हैं, देखो हमने नेक्स्ट पैराग्राफ पे, वेक अप इट्स अ लवली डे। दोबारा से यही सब रिपीट हो रहा है। वेक अप, उठ जाओ, बड़ा ही सुहाना दिन है। ओ प्लीज गेट अप, ओ प्लीज उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। ठीक है, इट्स टू मच, अब देखो अब क्या लिखा है यहाँ पर, इट्स टू मच टू लेट, इट्स मच टू लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड। देखो वो क्या कह रहे हैं भाई, इट्स टू मच लेट, ये बहुत ज़्यादा लेट है, टू लाई इन बेड, बेड में लेटे रहने के लिए। लाई का मतलब लेटना, पड़े रहना, तो लेटना है ना, और बेड मतलब बिस्तर पे, और लेट मतलब बहुत देर हो गई है, तो मतलब ये बहुत देर है, यह बहुत लेट है, इस समय तक बेड पे लेटे रहना अच्छा नहीं है, बहुत देर हो चुकी है। सो हरी अप करो, जल्दी करो, यू स्लीपी हेड, तुम सोतड़े इंसान, ऐसे बोलते हैं ना भाई, तू बहुत सोतड़ा है, बहुत सोती हुआ है, बहुत सोतू सा है, सोतू सी, ऐसे, तो वो कहते हैं कि यू स्लीपी हेड, बड़े सोतू से, सोते से, उन्हें कहते हैं स्लीपी हेड। तो वो क्या कह रहे हैं, इट्स मच टू लेट, ये बहुत ज़्यादा लेट हो चुका है, टू लाई इन बेड, बेड में लेटे रहना, सो हरी अप, तो जल्दी करो, उठो, यू स्लीपी हेड, यू सोते हुए से इंसान, ऐसे करके होता है ना। ठीक है, तो चलो अब नेक्स्ट पे आते हैं, वॉश एंड ड्रेस। वॉश मतलब चलो, अब यहाँ पर क्या कहना चाह रहे हैं वॉश से, कि उठो, कि मतलब अब नहाओ धो, और ड्रेसअप हो मतलब कपड़े पहनो, तो उठो, नहाओ धो और कपड़े पहनो। एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ, कम ऑन आओ बाहर, आउट मतलब बाहर, तो कम ऑन आउट, तो बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, एवरीवन इज अप, सब उठ चुके हैं, सब उठ चुके हैं, एंड अबाउट द काउ, the horse, duck, and the sheep, the tiniest chicken, cheep, wake up। क्या कह रहे हैं देखो, वॉश एंड ड्रेस, भाई नहाओ धो, ठीक है, और कपड़े पहनो, एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ। एवरीवन इज अप एंड अबाउट, अब तक सब उठ चुके हैं, ऑलमोस्ट सब उठ चुके हैं, काऊ भी, गाय भी, हॉर्स भी, घोड़े भी, डक भी, शीप भी, स्वान जैसे होता है, शीप जैसे होती है, देखो शीप है यहाँ पर, ये भी उठ चुकी है। इवन, और क्या कह रहे हैं, द टाइनीएस्ट चिकन, देखो यहाँ पर क्या लिखा है, TINIEST, टाइनीएस्ट मतलब सबसे छोटा, टाइनीएस्ट मतलब सबसे छोटा, ठीक है। चिकन मतलब जो हैन होती है, जो उसके बच्चे होते हैं, उन्हें कहते हैं हम चिकन, ठीक है, पता होगा ये बात आप सबको ऐसे ऑलमोस्ट, ठीक है। तो टाइनीएस्ट चिकन, जो सबसे छोटे चिकन है, जो अब इसका अभी बॉर्न हुआ है मान लो, या बॉर्न हुए कुछ ही हफ्ते हुए, तो वो भी उठ चुकी है, मतलब वो यहाँ पर ये कहना चाह रही है कि भाई सब उठ चुके हैं, इतने छोटे से छोटा बच्चा, छोटे से छोटी चिकन उठ चुकी है, तो आप भी अब उठ जाओ, अब ये समय इतना ज़्यादा लेट हो चुका है कि अब ये बेड में लेटने का नहीं है। चीप चीप चीप, चीप क्या लिखा है, ये चीप क्या होता है, ये इस चिकन की आवाज़ होती है, जो छोटा सा जो ये बच्चा होता है इसकी आवाज़ होती है, क्या होती है, चीप चीप चीप, ठीक है। फिर क्या है, वेक अप, समझ में आ गया। इस ऑथर, इसके जो स्टोरी है उसके ऑथर कौन है, उसकी सी फ्लेचर, क्या नाम है, सी फ्लेचर। अभी तक हम लोगों ने देखो क्या समझा था इसके बारे में, कि एक स्टोरी है वेक अप, तो वेक अप इट्स अ लवली डे, तो उठ जाओ, ये बड़ा ही सुहाना दिन है, प्लीज़ गेट अप, प्लीज़ उठ जाओ, एंड कम एंड प्ले, और आओ और खेलो। द बर्ड्स आर सिंगिंग इन द ट्रीज, जो चिड़ियाँ हैं वह पेड़ों में चहचहा रही हैं। एंड यू कैन हियर द बजिंग बीज, और आप जो बीज हैं, जो मधुमक्खियाँ हैं, उनकी आवाज़ सुन सकते हैं। हियर का मतलब सुन सकते हैं, सुनना। वेक अप रिपीटेड है यहाँ से लेकर के, ठीक है। इट्स अ लवली डे, ओ प्लीज़ गेट अप एंड कम एंड प्ले, तो उठ जाओ, बड़ा ही सुहाना दिन है, प्लीज़ उठ जाओ और आओ और खेलो, ठीक है। इट्स टू मच लेट टू लाई इन बेड, सो हरी अप यू स्लीपी हेड, तो अब ये बहुत देर हो चुकी है, अब बेड में मत लेटो, आप जल्दी से उठो और बाहर आ जाओ, मतलब यू स्लीपी हेड, आप सोते हुए से इंसान।
वॉश एंड ड्रेस, नहाओ और कपड़े पहनो, एंड कम ऑन आउट, और बाहर आ जाओ, एवरी वन इज अप एंड अबाउट, अब तक ऑलमोस्ट सब उठ चुके हैं, काउ भी, हॉर्सेस भी, डक भी, शीप भी, इवन जो सबसे छोटी चिकन है वो भी उठ चुकी है, चीप चीप चीप, ये इसी चिकन की आवाज़ है, वेक अप, उठ जाओ। समझ में आ गया, क्लियर हो गया। अब इसके चार यहाँ पर वर्ड्स दे रखे हैं, न्यू वर्ड्स मतलब नए शब्द, न्यू मतलब नए, वर्ड्स मतलब शब्द, लवली मतलब सुहाना, बजिंग मतलब देखो ये रही बीज, इनकी आवाज़ होती है, बर्स बर्स करती हुई चलती हैं, जब उड़ती हैं उनकी आवाज़ है ये, स्लीपी हेड मतलब जो थोड़े से स्लीपी से भी सोते हुए से हो वो, और टाइनीएस्ट मतलब सबसे छोटा। समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पर हम करेंगे इसकी एक्सरसाइजेस, क्या बात करेंगे, एक्सरसाइजेस। तो फर्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है, रीडिंग इज फन। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डू यू थिंक बर्ड्स से टू ईच अदर इन द मॉर्निंग। भाई देखो आप लोगों को क्यों क्या लगता है कि बर्ड्स जो चिड़िया हैं वो आपस में एक दूसरे से सुबह सुबह क्या कहती हैं। तो बर्ड्स से टू ईच अदर आपस में क्या कहती हैं इन द मॉर्निंग, सुबह सुबह क्या कहती होंगी, क्या लगता है। अच्छा आई थिंक वो आपस में एक दूसरे को गुड मॉर्निंग कहती होंगी, मैं उठ चुकी हूँ गुड मॉर्निंग, ऐसे कहती होंगी ना शायद से। आप लोगों को क्या लगता है, आप लोग मुझे कमेंट में ज़रूर बताना, ठीक है। फिर सेकेंड क्वेश्चन क्या है, Who are already awake? Who are already awake? कौन है जो उठ चुके हैं, मतलब कौन है जो ऑलरेडी उठ चुके हैं। तो हमने क्या कहा था, बच्चे के उठने से पहले जो काओ है, ठीक है, डक है, चिकन है, हॉर्सेस है, शीप है, ये सब जो है उठ चुके हैं, यही हमने कहा था। ओके, नेक्स्ट लास्ट क्वेश्चन क्या है, विच क्रिएचर्स वेक अप इन द मॉर्निंग बिफोर द चाइल्ड डज। मतलब बच्चे के उठने से पहले कौन कौन से उठ गए हैं, हमने देखा था कौन कौन उठे हैं, वही सेम क्वेश्चन है सेकंड वाला, डक, काऊ, शीप, चिकन, ये सब उठ चुके हैं, ठीक है। ये लेट्स लिसन है, ये आप लोगों को खुद करना है, ये लेट्स लिसन एंड टॉक है, ये आपको खुद करना है। से अलाउड का मतलब है तेज तेज इसको बोलना है, ठीक है। अब हम बात करते हैं आपकी मेन एक्सरसाइज की। फर्स्ट क्वेश्चन है इसमें, कनेक्ट द पेयर्स ऑफ सेंटेंसेस बिलो यूजिंग एंड और बट, ठीक है। तो चलो मैं इसको आप लोगों के साथ साथ यहाँ पे आप लोगों को लिख के भी दिखाऊंगी। तो आप लोगों को देखो यहाँ पर कैसे लिखना है, मतलब इस क्वेश्चन में बोला हुआ है कि आपको इन दोनों ही पेयर को, 1 को और 2 को, ए और बी को कनेक्ट करना है, आपस में जोड़ना है इन दोनों ही सेंटेंसेस को। चाहे आप लोग एंड का यूज़ करो, एंड मतलब और चाहे आप लोग बट का यूज़ करो, बट मतलब लेकिन, ठीक है। तो एंड मतलब और, बट मतलब लेकिन, तो आप लोग इसका यूज करके इन दोनों में से किसी एक का आपको ऐसे ही दोनों सेंटेंसेस को जोड़ना है। तो चलो शुरू करते हैं। इट इज टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, सेंटेंस नंबर 1। सेकेंड है, आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। देखो क्या हो रहा है, क्या बोल रहे हैं, देखो एंड का मतलब क्या है, और मतलब जब हमें दो सेंटेंसेस को बताना है कि भाई ऐसे बोलते हैं ना कि भाई हाँ मैं चाय लूँगा और कॉफ़ी भी ले लूँगा, अगर हम दोनों बोले, या मैं चाय लूँगा और बिस्किट भी लूँगा, तो जब मैं दोनों ही चीज़ों को बोलना है मुझे, तब मैं कहूँगी एंड मतलब और बट मैं कब यूज़ करूँगी, जब मैं ऐसे बोलूँगी मैं चाय लूँगी लेकिन मेरा कॉफ़ी पीने का भी मन है, ऐसे करके तब हम लेकिन को बोलेंगे। सेम एज यहाँ पर हो रहा है, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल। अब यह स्कूल के लिए सुबह उठने का समय है, ये बच्चा कह रहा है, फर्स्ट सेंटेंस है, स्कूल के लिए उठने का समय हो चुका है। आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम, लेकिन मतलब लेकिन नहीं बोला उसने बोला मुझे अभी कुछ देर और सोना है। तो हम ऐसा क्या बोलते हैं कि भाई स्कूल का टाइम तो हो चुका है लेकिन मुझे अभी और सोना है, ऐसे बोलेंगे ना। तो यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, अब यहाँ पर आप क्या लिखोगे, आप लोग इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल, बट यहाँ पर आप लोग लगा दोगे, जस्ट आप लोगों को लिखना है यहाँ पर बट। तो बट के आगे सेम लिखना है, बट आई वॉन्ट टू, कि वही सेम जो सारा है उसको आपको लिख देना है। बस आपको पहले ये वाला लाइन लिखनी है, इट इज़ टाइम टू गेट अप फॉर स्कूल बट आई वॉन्ट टू स्लीप फॉर सम मोर टाइम। समझ में आ गया। सेकेंड पे आते हैं, देखो शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे। शीला अपने बर्थडे के लिए कुछ चॉकलेट्स लेकर आई है। शी गॉट सम न्यू क्लोथ्स टू
टी डबल ओ मतलब टू, मतलब भी, कि मतलब ये भी और वो भी। तो यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि शीला अपने बर्थडे के लिए कुछ चॉकलेट्स लेकर आई है और वो कुछ नए कपड़े भी लेकर आई है। तो क्या बोलेंगे, शीला गॉट सम चॉकलेट्स एंड, यहाँ हम ऐसे बोलेंगे कि शीला गॉट सम चॉकलेट्स फॉर हर बर्थडे एंड सम न्यू क्लोथ्स टू। यहाँ पे हम शी गॉट को काट देंगे। देखो यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम शी गॉट को हम काट देंगे। अब बाकी हम सब यहाँ पे क्या लिखेंगे, बस हम यहाँ पर एंड लगा देंगे, एंड, ठीक है, एंड लगा दिया, बस एंड लगाएंगे और सेम लिख देंगे एंड सम न्यू क्लोथ्स टू। समझ में आ गया। यहाँ पे हमने किसी को काटा नहीं था, बस हमने बट लगाया था। यहाँ पे हम काटेंगे इसको और एंड लगाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पार्ट है एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप। बी है आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। क्या मतलब है, एवरीवन मतलब हर कोई सोने जा चुका है। आई वॉन्ट टू रीड माई बुक, मुझे मेरी बुक पढ़नी है। तो कब कहेंगे हम ऐसा कि भाई सब तो सो चुके हैं लेकिन मुझे अभी मेरी बुक पढ़नी है। तो लेकिन मतलब व्हाट, बट। तो क्या बोलेंगे हम, एवरीवन हैज गॉन टू स्लीप बट आई वॉन्ट टू रीड माई बुक। बस ऐसे ही हम सेम यहाँ पर सिर्फ बट लगा देंगे और सेंटेंस को लिख देंगे, ठीक है, ओके। उसके बाद देखो नेक्स्ट क्या हुआ हमारा, सेकेंड क्वेश्चन, लास्ट पार्ट क्या है, राजू प्लेज क्रिकेट, ही ऑल्सो प्लेज हॉकी। तो देखो हमें कब बोलेंगे कि भाई राजू क्रिकेट खेलता है और वह हॉकी भी खेलता है। तो हम और बोल रहे हैं कि वो हॉकी भी खेलता है, मतलब और आएगा इसमें कि वो ये भी करता है वो भी करता है। तो हम यहाँ पे बोलेंगे और, तो क्या होगा, राजू प्लेज क्रिकेट। इसमें हम सिंपली यहाँ पर ऐसे लिखेंगे राजू, ठीक है, देखो आप लोग ऐसे ही लिखना है इसको, राजू प्लेज क्रिकेट एंड, ठीक है, ऐसे लिखेंगे एंड हॉकी टू। टू लिखो मत लिखो, एंड हॉकी ऐसे लिख दो आप इसको, ठीक है। तो हम यहाँ पर इस तरीके से इस लास्ट वाले सेंटेंस को मैंने लिख के दिखा दिया और बाकी के मैंने बता दिया आपको कैसे कैसे लिखने हैं। समझ में आ गया। हमने इस वाले में क्या किया था, हमने इसमें इसको काट दिया था दोनों को, बस राजू प्लेज क्रिकेट एंड हॉकी, क्योंकि दोनों ही गेम खेलता है एक साथ, तो इसलिए हमने इसको इस तरह से लिखा था। आई होप आप लोगों को ये समझ में आ गया। लास्ट क्वेश्चन पे आते हैं, फिलिंग द ब्लैंक्स अकॉर्डिंग टू द एग्जाम्पल गिवन बिलो। अब इसको हमें फिलअप करना है किसके अकॉर्डिंग, जो एग्जाम्पल दिया हुआ है हमें इसके अकॉर्डिंग। अब देखो क्या होता है, ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है और ये वर्ब की थर्ड फॉर्म है। किसकी, वर्ब की, ठीक है। अब इसमें क्या होता है, जो फर्स्ट फॉर्म होती है वो नॉर्मल होती है, जो सेकंड फॉर्म होती है उसमें ई आर लग जाता है, ये ध्यान रखना, और जो थर्ड फॉर्म होती है उसमें हमारा ई एस टी लग जाता है। देखो क्या बोल रही हूँ मैं, जो सेकंड फॉर्म है उसमें ई आर लग जाता है और जो थर्ड फॉर्म होती है उसमें ई एस टी लग जाता है। ऐसे ही देखो यहाँ पर क्या था, टाइनी, टाइनियर एंड टाइनीएस्ट, मतलब छोटा, थोड़ा छोटा, और ये होता है सबसे छोटा। जैसे हमने चैप्टर में पढ़ा था, दो टाइनीएस्ट चिकन, जो सबसे छोटा चिकन है वो भी उड़ चुका है, हमने कहा था ना। ऐसे ही यहाँ पर क्या होता है, EST मतलब सबसे छोटा, और इसका मतलब क्या है कि वो इससे तो छोटा है ना, लेकिन इससे बड़ा होगा ऑब्वियसली, बीच में है तो मतलब छोटा, थोड़ा छोटा और सबसे छोटा। ये आप लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना है। तो यहाँ पे हम क्या बोलेंगे, देखो अगर बिग लिखा है तो मतलब बड़ा, थोड़ा बड़ा मतलब बिगर, और बिगेस्ट मतलब सबसे बड़ा। कैसे लिखेंगे हम इसको, यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, बिगर, क्या लिखेंगे, बिगर और बिगेस्ट, ठीक है। फिर देखो ऐसे होगा स्लीपी, स्लीपियर, और यहाँ पे क्या लगाएंगे, क्या लिखेंगे बताओ, आप बताओ मेरे को, स्लीपीएस्ट, यस वेरी गुड, गुड। देखो ऐसे यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, देखो यहाँ पर लवलियर लिखा है, लवलीएस्ट लिखा है, तो ER और EST दोनों लिखे, तो हमें क्या लिखना होगा, इसकी तरह नॉर्मल लिखना है, तो हम क्या लिखेंगे, हमने पढ़ा हुआ है LOVELY, लवली, सुहाना, है ना, पढ़ा हुआ है ना हमने, वेरी गुड। अब देखो क्या है, लेटर, अब सिर्फ बीच का वर्ड लिखा है, तो आगे हम लिखेंगे जो नॉर्मल वर्ड और पीछे हम लगा देंगे इस R को हटा के EST, है ना। हम क्या करते हैं, इस R को हटा के हम ST लगाते हैं, तो क्या करेंगे, यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, लेट, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, क्या लिखेंगे हम, लेट, और यहाँ पर हम लोग क्या लिखेंगे, लेटेस्ट, वेरी गुड, थैंक यू सो मच बच्चों समझने के लिए इसको। फिर देखो क्या होगा, राउंड, अब राउंड में आप लोग बताओ मुझे दोबारा से, यस राउंडर, वेरी गुड, राउंडर, और नेक्स्ट क्या हो जाएगा हमारा, राउंड डैश, यस वेरी गुड बच्चों, वेरी गुड, ठीक है। अब स्मॉल,
स्मॉल का क्या होगा? अच्छा, स्मॉल का मुझे आप लोग बताओगे, स्मॉल का मैं नहीं बताऊंगी, ठीक है। स्मॉल का बिल्कुल सेम है राउंड की तरह, ठीक है, बाकियों की तरह। मैं गुड का बताऊंगी आपको। गुड की फर्स्ट फॉर्म होती है गुड और सेकेंड फॉर्म होती है BETTER, बेटर, ठीक है। अच्छा है, थोड़ा अच्छा है, और फिर होता है जो बेस्ट है, जो कि सबसे अच्छा है। चलो स्मॉल का बता देती हूँ। देखो स्मॉल का क्या हो जाएगा? स्मॉलर, यस, आप लोगों को आता तो है ना। अब देखो और फिर क्या होगा? स्मॉल लेस्ट, क्या होगा? स्मॉल लेस्ट, यस, वेरी गुड। इस तरीके से ये हो जाएगा। समझ में आ गया? तो चलो अब हम लोगों का चैप्टर यहीं पे ख़त्म होता है। आई होप आप लोग को समझ में आया हो। एक्सरसाइज भी मैंने कंप्लीट करा दी। अगर अच्छा लगा हो चैप्टर तो प्लीज़ आप लोग वीडियो को लाइक ज़रूर करना और मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं अपने अगले चैप्टर में।